कि इसी जीवन में जीते जी समझो बात को, अभी करो जो करना है वो करो, और अभी वो मुक्ति का पद पालो। मरने के बाद में अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम्हें कोई गुरु लेने आएगा, कोई पीर लेने आएगा, धोखा है, झूठ है। करनी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गुरु तुम्हें जो रास्ता बताता है उस मार्ग पर चलो। आप सभी को जय श्री राधे। अगर आप भी चाहते हो आपको आपकी मंजिल मिले, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, तो आप ये सत्संग अवश्य सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हम गुरु की बात मानते हैं तो गुरु हमारा किस तरह जीवन को सुधार सकते हैं। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। तीसरी चीज फिर आती है भजन भाव की। भजन, भक्ति, ध्यान, साधना, वो चीजें तो जब ये दोनों चीज तुम्हारी बनाती है, संगति तुम्हारी अच्छी है, फिर बुराई तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वो आपकी आदत नहीं है। एक बार अगर तुमने अच्छी चीज ग्रहण करने की आदत डाल ली तो आप बुराई को कभी भी पसंद नहीं करोगे। और एक आदमी जब बुराई करने की आदत डाल लेता है वो कभी अच्छाई नहीं कर सकता। एक आदमी बुरा काम करता है, बुरा काम करते करते वो बुराई का स्वरूप हो जाता है, वो बुराई में बुराई नहीं देखता, बुराई रूप है वो। लेकिन अच्छा इंसान जब उसको देखता है तो उसको पता है कि ये बुरा, वो बुराई नहीं देखना चाहता, इसलिए उसको दृष्टि दोष नहीं लगता। दृष्टि में अगर तुमने बुराई का दोष लगा लिया तो कभी अच्छा नहीं देख पाओगे। अगर दृष्टि को आपने अच्छा देखने का गुण लगा लिया तो हमेशा अच्छाई देखोगे, अच्छाई पाओगे। तो फिर कोई आपको अलग से समय बनाने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जहां बैठोगे वहीं ध्यान लग जाएगा, जो करोगे वही तुम्हारा सुमन होगा, जो तुम खाओगे वही तुम्हारी पूजा होगी, जहां तुम जाओगे वही तुम्हारा परिक्रमा होगी। बल्कि कबीर साहब ने कही है, ये उन्मणी अवस्था की बात है। ये तो आम जीवन में तभी आ सकती है कि जब हम अपनी आदतों को अच्छा कर ले। कबीर साहब कहते हैं, कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम भाखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जहां जहां जाऊं सोए परिक्रमा, जो करूं सो सेवा, जो सोऊं सो करूं दंडवत पूजूं और न देवा। कि मैं सोता हूं तो मैं दंडवत करता हूं, क्योंकि हम हर चीज में फिर तो उसी और अपना ध्यान लगा देते हैं। सोते बैठते उठते खाते पीते सभी हमारे विचार में, ख्यालात में वही चीज होती है। अब मैं बताऊं कि जब कभी रात में भी जिक्र आ जाता है, रात में भी जाग आती है, तो भी सत्संग करने की आदत है, तो अब भी कुछ के कुछ ख्यालात दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग करने की आदत हो गई है। और जब सही में बताऊं, कुछ दिन अगर ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, सत्संग नहीं कर पाता ना, तो मैं तो बीमार ही हो जाता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। सही में अब ये सिवानी का सत्संग नहीं हो सका, मुझे बहुत पीड़ा हुई। 2-4 दिन तो मेरा किसी से बोलने को भी दिल नहीं किया। जिसको भी बोलता मैं ठीक ढंग से बात ही नहीं करता था। मैं खुद भी जानता था कि मैं क्या व्यवहार करता हूँ, लेकिन कई बार मैंने ये आजमाया है कि दुख होता है, तकलीफ होता है, मन में सोचता हूँ कि सत्संग का वक्त है, फिर ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब आके बैठता हूँ, सत्संग करता हूँ, सत्संग के बाद फौरन ठीक हो जाता हूँ। तो कोई कहता है कि आप चिंता कर लेते हो शायद। मैं चिंता करने से, जब मेरा काम ही यही है तो चिंता क्यों करता हूँ मैं चिंता कभी नहीं करता। चिंता इस चीज के लिए तो जरूर कर लेता हूं कि किसी को कष्ट ना हो, दुख ना हो, संगत इतनी दूर से आएगी, कोई इस प्रकार की घटना ना हो, सतगुरु कृपा रखना, सबको सुखी रखना, आराम से उनको घर पहुंचाना, और सतगुरु कृपा करते, हाजिर नाजिर रह के करते हैं। हमेशा मैं यही कामना करता हूं कि सभी सुखी रहें, अच्छे रास्ते पर चलें, बुराई को छोड़ने। और सत्संग किसको कहते हैं? आप 24 घंटे तो आप ध्यान में नहीं रह सकते। ध्यान है क्या? ध्यान यही तो है कि अपने ख्यालात को उस जगह में लगा दो, अच्छे काम में लगाओ। जब एकांत में होते हैं, काम करते हैं, घर में होते हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा गुरु के वचन पे, ध्यान पे, उनकी वाणी पर, और अपने काम में। या कोई बुरा काम होता है तो उसके बारे में भी सोचते हैं कि ऐसा करने से परिणाम बुरा होता है, उसने नहीं करना चाहिए था, हमें अच्छा करना चाहिए। अगर गलती से कोई किसी से बुरा होता है तो पश्चाताप कर लेना चाहिए। अगर हो सकता है तो अच्छा ही अच्छा करने की कोशिश करो। जब अच्छा करने की आप आदत डाल लोगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपको बुरा करवा देगी, नहीं। और ये नियम है प्रकृति का, जो इंसान जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। भाई हर दिन नया होता है अपने लिए, हर दिन नया होता है, वो दिन आना ही नहीं है। आज जैसे मैं 68 का हो गया तो कल 68 साल एक दिन फालतू का हो जाऊंगा।
परसों 2 दिन फालतू का हो जाऊंगा। मैं तो नए साल पे भी सत्संगियों को कहता हूं, क्यों आप 1 जनवरी को आके कहते हो कि जी आज नया साल है, नव वर्ष मुबारक हो। अगर परसों मिलोगे तो नव वर्ष हो जाएगा अपना, नए वर्ष में मिलेंगे, पिछले में तो जाएंगे नहीं। अब इसलिए जो हर दिन नया आता है, हर दिन एक संदेश लेके आता है, लेकिन उससे हमें सीखना क्या चाहिए? ये सीखना चाहिए कि दुख की बात है कि हम पूंजी लेके आए थे सतपुरुष से, मालिक के कुल से, जीवन रूपी पूंजी हमारे पास थी, और उसमें से रोजाना पल पल करके, दिन दिन करके, महीने और साल करके घटती जा रही है वो। अगर हमने उसमें कुछ काम नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, अपने इस जीवन का लाभ नहीं उठाया, तो हमने अपने जीवन को व्यर्था गंवा दिया, और हमारा संसार में आना ना आना, मनुष्य का चोला पाना बिल्कुल बेकार चला गया। अगर आप अपने गुरु को, अपने नाम को ऊंचा रखना चाहते हो और अपने आप को तुम अच्छा साबित करना चाहते हो, तो गुरु के वचन की पालना करो, नेक काम करो, बुराइयों से बचो और अच्छाई के रास्ते पर चलो। आज समाज में देखते हैं कि हम ईर्ष्या, निंदा, बुराई, अरे संतों की तो ना कोई जात पात है, ना कोई उनका धर्म है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। इंसान है हम सब, किसी का खून अलग अलग नहीं है, कोई जाति नहीं है। परमात्मा के दरबार में एक ही जाति है, जात नहीं जगदीश कर संतों के भी ना, जो फंसे जात में वो 184 में। जो जात पात के भेद में है वो 84 लाख योनि में, जन्म मरण में ही है, कोई जाति नहीं है। हर जीव से प्यार करो, जो भी जीव है संसार में प्रकट है, चारों खान का किसी को भी कष्ट देने या दुख देने की नीयत ना रखो। हमेशा तुम जिसको भी देखते हो जो भी कष्ट में है, उसका अच्छा करने की आदत जब डालोगे तो ही तो तुम्हारे दिल में करुणा, दया और प्यार जागेगा। जिसके दिल में करुणा नहीं है, प्यार नहीं है, दया नहीं है, तो उस आदमी को आप कैसे ये कह सकते हो कि वो धर्म मार्गी है, या अच्छा करने वाला है, या नाम की कमाई करने वाला है। आज बेटियों को मारते हैं, गर्भ से पता लग जाता है, कितने जोर शोर से इसका प्रचार होता है कि बेटियों को ना मारो, ये जुल्म पाप ना कमाओ, भ्रूण हत्या ना करो, ये ब्रह्म हत्या है। जीव का मारने का कितना पाप लगता है, और जो ये काम कर देता है उससे कोई भी बुरा काम करवा लो, फिर उसका इतबार भी क्या है। जो काम किसी और का है, इसका सृष्टि की संचालन करना हमारा काम नहीं है, और उसके काम में अगर बाधा डालना चाहेंगे तो क्या उसका मुकाबला कर सकेंगे हम? कितनी हमारी बड़ी भूल है। जीव सब अपना अपना कर्म लेके आते हैं, उसको अपना कर्म खुद भोगने दो। अगर उसके कर्म में या उस मालिक के काम में तुम दखल दोगे, तुम पाप के भागी हो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करो। जीव जंतुओं को मारना है, वृक्षों को काटना है, पानी की बर्बादी है, ये तो मनुष्य सभ्यता को आप एक ऐसी ओर ले जा रहे हो कि जिसमें आगे जाके ऐसी हालत पैदा हो जाएगी कि जीवन ही संभव नहीं होगा। इसलिए इन चीजों की सुरक्षा करनी चाहिए। जल का संरक्षण करो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ घरों में लगा सकते हो, जरूरी नहीं। मैंने तो देखा है कि लोग छतों पर सब्जियां तक उगा लेते हैं। नहीं, घर में सुगंधी वाले पेड़ हैं, तुलसी का पेड़ है, मरवे का पेड़ है, बेल लगा सकते हो, टमाटर के पौधे लगा सकते हो, उनमें तुम्हें सब्जी भी मिलेगी, पर्यावरण भी आपका शुद्ध स्वच्छ होगा, बीमारियों से बचोगे। ये चीजें भी इसके साथ साथ जरूरी हैं। अगर पर्यावरण बिगड़ गया, वातावरण खराब है, सांस हम ठीक से ले नहीं सकते, तो वहाँ क्या सुमन करेंगे, क्या भजन करेंगे, क्या ध्यान करेंगे, क्या समाधि करेंगे? सबसे पहले है इंसान की स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ अच्छे विचार भी होंगे। जहाँ तंदुरुस्ती नहीं है तो आदमी वैसे ही सुस्त रहेगा, बीमारी उसको दबा लेंगी। जब रोगी हो जाएगा इंसान, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, तो मन में उसके क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध तो जला के भस्म कर देता है हर चीज को। हम तो इन पांचों को बड़े से बड़े दुश्मन मानते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार है। ये चीजें कहाँ से प्रकट होती हैं? ये तामसी भोजन के खाने से होती है, बुरे वातावरण से होती है, बुरे संग के करने। इसी प्रकार से जब अच्छा माहौल हमें नहीं मिलता है, उनके कारण ये सब चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। बाहर की चीजें हमारे शरीर पर बहुत असर डालती हैं। जिस प्रकार सर्दी गर्मी का असर होता है, उन चीजों का भी अनजाने में हमारे ऊपर असर आता जाता है।
काजल की कोठरी में कितना भी चतुर और शाना जाता है, कितना बचाव करो, कोई ना कोई दाग उसको लग जाता है। इसी प्रकार से इस रोग भरे संसार में बड़ा सोच समझ के चलना है। दुख ही दुख है यहाँ। इन दुखों से बचने के लिए कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि एक एक जीव को भी हम ये संकल्प लें कि बुराई के रास्ते से हटा के अच्छाई के रास्ते पे लगाएंगे। तो उसका भला नहीं करते आप, खुद का भला भी नहीं करते, आप ऐसा नेक काम करते हो कि क्या पता आपने कितनी ज्यादा बुराइयों से निकाल के एक ऐसा नेक काम किया है जिसका परिणाम आगे जाके बहुत बड़ा होगा। हम नहीं जानते हैं कि जो भ्रूण हत्या हम करते हैं उस गर्भ से कितना अच्छा जीव पैदा होगा और वो संसार को क्या रास्ता दिखाएगा और कितने अच्छे काम करेगा। लेकिन उसको पैदा होने से ही पहले अगर हम खत्म कर देते हैं तो हमारे से बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। माताओं, बहनों, भाइयों, यूं तो सुनने के लिए कितना भी बोलते जाओ, सुनते जाओ, लेकिन जब तक किसी चीज को अमली जामा नहीं पहनाओगे, जब तक उन चीजों को अपनाओ नहींगे, एक दिन में नहीं अपनाई जाएंगी, धीरे धीरे करके अपनाई जाएंगी। लेकिन संकल्प अगर आपका सही होगा, सही रास्ता पकड़ जाओगे, तो ये ना सोचो, मैं कहता हूं इसी जीवन में अभी सब कुछ पालोगे, सब कुछ देख लोगे। संकल्प जिस इंसान का पक्का है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। संतों ने सीधी बात कही, जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बुतावे गुरुआ झूठा जे विश्वासा। कि इसी जीवन में जीते जी समझो बात को, अभी करो जो करना है वो करो और अभी वो मुक्ति का पद पालो। मरने के बाद में अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम्हें कोई गुरु लेने आएगा, कोई पीर लेने आएगा, धोखा है, झूठ है। करनी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गुरु तुम्हें जो रास्ता बताता है उस मार्ग पर चलो। जब मार्ग पर चल पड़ोगे मंजिल अवश्य मिलेगी। लेकिन जो चलते ही नहीं है और नाम लेते हैं मंजिल का, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, कहते हैं हिम्मत नहीं है, दुर्बलता निर्बलता है, सांस नहीं बटोर पाते, गुरु की ताकत उनके लिए कभी काम नहीं करती। ये दुर्बल आदमियों का सहारा है। जो करेगा देव करेगा, जो करेगा गुरु करेगा। गुरु जो करता है गुरु ने कर दिया। गुरु ने आपको नाम की दीक्षा दी। गुरु उपदेश के द्वारा तुम्हारी चेतावनी करता, पालन पोषण करता है वो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताई गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।